हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग के लिए लाए हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके पहले हमने आपको प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाया। आज हम आप लोग के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लाए हैं। तो इसकी पहचान बता देते हैं। पहचान पहचान इसका जो पहचान होता है, रहा है, रही है। इसका जो पहचान है, रहा है, रही है, रहे हैं। हाँ, आदि शब्द आता है। आदि शब्द, आदि मतलब ये जो टाइमिंग वर्ड है, मतलब ये पहचान जो है ये रहा रही है, लेकिन ये एक टाइमिंग वर्ड है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का टाइमिंग वर्ड है। ठीक है। इसकी जो इसमें कुछ रूल होते हैं। रूल नंबर 1, ही सी इट नेम के साथ हैज बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। आईएनजी लगाते हैं। इसका जो रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 2 यानी कि यू वी आई दे, इसके साथ में के साथ हैव बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। एक नियम और है, यानी रूल नंबर 3। इसमें है निश्चित समय के लिए सिंस। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं। ये हो गया इसका पहचान। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं। निश्चित समय क्या होता है, जैसे मान लो निश्चित समय यानी कि सुबह दोपहर शाम, ये जो आपका ये टाइमिंग है सुबह दोपहर शाम, ये निश्चित होता है। हाँ, सप्ताह के नाम अगर कोई निश्चित दिया है, संडे मंडे ना, ये सब क्या होता है, निश्चित होता है। कोई वर्ष का नाम हो, यानी कि वो एग्जैक्ट यानी कि निश्चित समय दिया हो, 2004 2005 सन 1999, ऐसा जो लिख कर दिया हो एक निश्चित समय, तो वो उसके लिए सिंस लगता है। यानी कि बजे, क्लॉक के लिए भी सिंस लगता है, जैसे 4 बजे 5 बजे 6 बजे, क्योंकि बजे भी एक प्रकार का निश्चित समय है। और आ जाता अनिश्चित समय, जैसे अनिश्चित समय जिसका कोई निश्चित ना हो, आवर्स यानी घंटे, 4 घंटे 5 घंटे, या कोई मंथ दिया हो लेकिन उसका एक निश्चित समय ना दिया हो ना, उसके साथ हम क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। तो चलिए हम इसका अफर्मेटिव सेंटेंस समझाते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस पहला, अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका जो रूल होता है उसको लिख देते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन
प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, नहीं सॉरी, यहाँ पर सिंस ऑफ फार भी रहेगा, सिंस ऑफ फॉर प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो रहता नहीं है, यही इसका आंसर हो गया है, मतलब ये हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, ये रूल है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे वह सुबह से किताब पढ़ रहा है, ये इसका एग्जाम्पल है। वह सुबह से किताब पढ़ रहा है, देखिए यहाँ पर सुबह दे दिया है, यानी कि एक निश्चित समय दे दिया है ना, तो लिखेंगे ही, लिखेंगे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद देखिए ही सीट के नेम के साथ में क्या लगता है, हैज बीन लगता है, तो यहाँ लगा देंगे ही हैज बीन, ही हैज बीन। उसके बाद देखिए हैज या हैव बीन लगाने के बाद वर्ब लगाते, तो वर्ब क्या है, पढ़ने का, यानी कि रीड लिखेंगे, आईएनजी लगा देंगे, रीडिंग, क्या पढ़ रहा है, किताब, यानी रीडिंग बुक। देखो इसको लगाने के लिखने के बाद सिंस या फॉर, देखिए निश्चित समय है तो सिंस लगाएंगे, सिंस, सिंस द मॉर्निंग, या सिंस मॉर्निंग कर सकते हो आप, ही हैज बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, चलते हैं और एग्जाम्पल इसका लिखते हैं। 2 घंटे से मैच खेल रहा हूँ, इसका एग्जाम्पल है। अब इसको बनाते हैं, मैं 2 घंटे से मैच खेल रहा हूँ, यानी आई लगाएंगे, आई के साथ में हैव बीन लगता है, लिखेंगे आई हैव बीन। अब वर्ब लगाना है खेलने का, यानी प्ले, इसमें हम आईएनजी लगा देंगे, प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं, मैच, यानी प्लेइंग मैच। अब 2 घंटे से टाइमिंग लगाना है, यानी फॉर हियर, घंटे जो होता है वो अनिश्चित होता है, यानी सुबह दोपहर शाम कौन से घंटे से खेल रहा है, इसका कोई मतलब, इसका कोई पता जता नहीं है कि कौन से 2 घंटे से खेल रहा है, इसलिए लिखेंगे फॉर, फॉर 2 आवर। वही हो गया, आई हैव बीन प्लेइंग मैच फॉर 2 आवर, ये हो गया। और एक दो एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे तुम दो तुम 4 महीने से तुम 4 महीने से तुम 4 महीने से नौकरी कर रहे हो, तो लिखेंगे यू हैव बीन, यू हैव बीन, नौकरी कर रहे हो यानी कि डूइंग जॉब, डूइंग जॉब। देखिए 4 महीना भी निश्चित नहीं है, ठीक है, इसलिए कि लिखेंगे फॉर 4 मंथ, यानी कि यू हैव बीन डूइंग जॉब फॉर 4 मंथ। 4 बजे से, वह 4 बजे से फूल तोड़ रहा है, तो लिखेंगे ही हैज बीन, 4 बजे यानी क्लॉक, तो एक प्रकार का निश्चित समय है, तो ही हैज बीन प्लकिंग फ्लावर। अब लिखेंगे ही हैज बीन प्लकिंग फ्लावर, सिंस लगाएंगे, सिंस 4 o'clock, he has been plucking flowers since 4 o'clock। और लिख सकते हो डॉक्टर 3 साल से मरीज का इलाज कर रहा है, तो लिखेंगे डॉक्टर हैज बीन, इलाज करना, ट्रीटमेंटिंग, डॉक्टर हैज बीन ट्रीटमेंटिंग ऑफ पेशेंट
डॉक्टर हैज बीन ट्रीटमेंटिंग ऑफ पेशेंट फॉर 3 ईयर। ये हो गया। इसलिए मतलब डॉक्टर 3 साल से मरीज का इलाज कर रहे हैं। चलिए इसका निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। ये इसका निगेटिव सेंटेंस का रोल है। चलिए इसका भी एग्जाम्पल लिखते हैं। वह एक हफ्ते से स्कूल नहीं जा रहा है। लिखेंगे, चलो इंग्लिश में लिखते हैं। वह एक हफ्ते से यानी कि ही हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल देखिए, वहाँ एक हफ्ते से स्कूल नहीं जा रहे, लिखेंगे ही हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। एक हफ्ता भी अनिश्चित समय है, लिखेंगे फॉर 1 वीक। ही हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 1 वीक। इसका और एग्जाम्पल लिखते हैं। तुम 2 दिन से मैच नहीं जीत रहे हो, लिखेंगे यू हैव नॉट बीन, जीतने का होता है विन, विनिंग हो जाएगा, विनिंग मैच। यू हैव नॉट बीन विनिंग मैच 2 दिन से निकली, ये भी अनिश्चित समय, लिखेंगे फॉर 2 डेज। 2 डेज। यू हैव नॉट बीन विनिंग मैच फॉर 2 डेज। और लिखेंगे सोमवार को अंग्रेजी में बात नहीं कर रहा है, लिखेंगे ही हैज नॉट बीन, वहाँ सोमवार को अंग्रेजी में बात नहीं कर रहा है भाई, वहाँ सोमवार को अंग्रेजी में बात नहीं कर रहा है, इसलिए टॉकिंग टू इंग्लिश या टॉकिंग इन इंग्लिश, ये भी कर सकते हो। ही हैज नॉट बीन टॉकिंग इंग्लिश सिंस मंडे। ये एक निश्चित वाक्य है क्योंकि सोमवार निश्चित है। ही हैज नॉट बीन टॉकिंग इन इंग्लिश सिंस मंडे। तुम 1 महीने से गरीब की मदद नहीं कर रहे हो, तो लिखेंगे यू हैव नॉट बीन हेल्पिंग ऑफ पुअर। 1 महीने से, ये भी अनिश्चित है, तो लिखेंगे फॉर 1 मंथ। यू हैव नॉट बीन हेल्पिंग ऑफ पुअर फॉर 1 मंथ। इस तरह ये हमारा निगेटिव कंप्लीट हुआ। चलते इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताते हैं, नोट कर लीजिएगा इसे। बीन यानी वर्ब के सब्जेक्ट के बाद बीन आएगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएंगे सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। मैं तुमसे 2 बजे से मिल रहा हूँ, लिखेंगे क्या मैं, यानी कि हैव आई बीन। मीट में से होता है मिलना, आईएनजी लगा देंगे। मीटिंग यू, तुमसे मिल रहे हैं। फॉर नहीं, देखिए क्या मैं तुमसे 2 बजे से मिल रहा हूँ, तो हैव आई बीन मीटिंग यू सिंस 2 o'clock। देखिए 2 बजे से तो निश्चित है, सिंस 2 o'clock। अब कहोगे सर जी क्लॉक 2 बजे से क्यों निश्चित हो गया, तो जान लो कि 2 बजे यानी कि सुबह के 2 बजे, शाम के 2 बजे, ये 2 निश्चित हो जाता है। अब टाइमिंग में होता है सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि, कौन से 2 घंटे से, ये निश्चित नहीं होता, इसलिए क्लॉक निश्चित रहता है, तो लिख देंगे सिंस 2 o'clock। क्लॉक के साथ हमेशा 2 लगता है। इसका अगला एग्जाम्पल, क्या पिताजी 1 घंटे से खेत में काम कर रहे हैं, लिखेंगे क्या पिताजी 1 घंटे में से खेत में काम कर रहे हैं, तो हैज फादर बीन डूइंग वर्क इन द फील्ड
1 घंटे से, तो लिखेंगे फॉर 1 आवर। इस तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब चलते इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस समझा दें। सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का रूल हो गया। अब चलो लिखते हैं इसमें एग्जाम्पल। क्या रामू सुबह से अखबार नहीं पढ़ रहा है? तो लिखेंगे क्या रामू सुबह से अखबार नहीं पढ़ रहा है, लिखेंगे रामू नाम है तो लिखेंगे रामू हैज रामू नॉट बीन लगा देंगे, हैज रामू नॉट बीन। क्या रामू सुबह से अखबार नहीं पढ़ रहा है, लिखेंगे रीडिंग। अखबार को होता है न्यूज़पेपर या न्यूज भी लिख सकते हो, न्यूज़पेपर लिख दो। हैज रामू नॉट बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस, देखिए सुबह से है तो लिखेंगे सिंस मॉर्निंग। ये हो गया, हैज रामू नॉट बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। क्या तुम 2 घंटे से दवा नहीं खा रहे हो, तो लिखेंगे हैव यू नॉट बीन ईटिंग मेडिसन फॉर 2 आवर। यानी हैव यू नॉट बीन ईटिंग मेडिसिन फॉर 2 आवर्स, यानी क्या तुम 2 घंटे से दवा नहीं खा रहे हो। और लिखेंगे क्या पुलिस 4 साल से चोर को नहीं पकड़ रही है, तो लिखेंगे पुलिस, पुलिस के साथ में आप हैव या है दोनों कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन हम यहाँ हैज लगाएंगे। हैज पुलिस नॉट बीन, क्या पुलिस 4 साल से चोर को नहीं पकड़ रही है, तो हैज पुलिस नॉट बीन अरेस्टिंग ऑफ द थीफ, अरेस्टिंग ऑफ द थीफ। 4 साल अनिश्चित है तो लिखेंगे फॉर 4 ईयर। ये हो गया हैज पुलिस नॉट बीन अरेस्टिंग ऑफ द थीफ फॉर 4 ईयर। इस तरह हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव कंप्लीट हो गया। ठीक है, WH इंट्रोगेटिव प्लस सेंटेंस है ये। WH हैज हैव सब्जेक्ट बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड। लेकिन इसका जो एग्जांपल बनेगा कब क्यों कैसे कहाँ कितना, ये ऐसा क्वेश्चन इससे बनेगा। ये चलो इसका एग्जांपल बनाते हैं। तुम 2 घंटे से क्या कर रहे हो, कोई पूछता है भाई तुम 2 घंटे से क्या कर रहे हो, तो उसका जो क्या है ना, चलो इसका हिंदी लिख लेते हैं। तुम 2 घंटे से क्या कर रहे हो, अभी क्वेश्चन हो गया तो क्या की मीनिंग पहले आ जाएगी, व्हाट। व्हाट, अब देखो यू है, यू के साथ में हैव लगता है, व्हाट हैव यू, उसके बाद बीन लगा देंगे। व्हाट हैव यू बीन करने का होता है डू, आईएनजी लगाएंगे। व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर 2 आवर, क्योंकि अनिश्चित भी है, फॉर 2 आवर। ये हो गया व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर 2 आवर्स। तुम 4 महीने से मेरे गांव क्यों आ रहे हो, या लिखेंगे वह 4 साल से, वह 4 साल से मेरे गांव में क्यों आ रहा है। तो वह है और क्यों है, तो क्यों की मीनिंग पहले वाई, वह के साथ में हैज लगता है, वाई हैज ही बीन, वाई हैज ही बीन। अब आने का कम होता है, लिखेंगे कमिंग, वाई हैज ही बीन कमिंग इन माई विलेज, इन माई
विलेज 4 साल है, अनिश्चित है, लिखेंगे फॉर 4 ईयर। वाई हैज ही बीन कमिंग इन माई विलेज फॉर 4 ईयर, यानी कि तुम क्या बोलते हैं कि वह 4 साल से मेरे गांव में क्यों आ रहा है। इसका और क्या, धोबी सुबह से तालाब में कपड़ा क्यों धो रहा है, लिखेंगे धोबी धोबी सुबह से तालाब में कपड़ा क्यों धो रहा है। तो क्यों की मीनिंग पहले लिखना है वाई, वाई लिखने के बाद धोबी नेम है तो लिखेंगे हैज, वाई हैज वाशरमैन, वाई हैज वाशरमैन बीन। अब धोने का होता है वाश, आईएनजी लगा देंगे। वाई हैज वाशरमैन बीन वॉशिंग द क्लॉथ, कहाँ धो रहा है, इन द पॉन्ड, इन द पॉन्ड। सुबह से तो सिंस लगा देंगे, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ये हो गया, वाई हैज वाशरमैन बीन वॉशिंग द क्लॉथ इन द पॉन्ड सिंस मॉर्निंग। इस तरह से इंट्रो डब्ल्यू एच का इंट्रोगेटिव सेंटेंस समाप्त होता है। अब इसका लास्ट बचा है डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इसको भी समझा देते हैं। ये है डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव निगेटिव का रूल है। डब्ल्यू एच हैज, हैव, सब्जेक्ट नॉट बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सिंस फॉर प्लस टाइम, यानी कि सब्जेक्ट बाद नॉट तब बीन लगाना है। चलिए इसका एग्जांपल बताते हैं। वह मुंबई में, वह मुंबई में चार वह मुंबई में 1 महीने से नौकरी क्यों नहीं कर रहा है। वह मुंबई में, लिखेंगे वह मुंबई में 1 महीने से नौकरी क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है। तो क्यों नहीं यानी कि वाई लगा देंगे, वाई, उसके बाद वहां है तो है जाएगा, वाई हैज ही, अब नॉट लगाएंगे, नॉट बीन, वाई हैज ही नॉट बीन, करने का होता है डूइंग, नौकरी का होता है जॉब, वाई हैज ही नॉट बीन डूइंग जॉब इन मुंबई, 1 महीना है तो अनिश्चित समय लिखेंगे फॉर 1 मंथ। वाई हैज ही नॉट बीन डूइंग जॉब इन मुंबई फॉर 1 मंथ। ठीक है, चलिए इसका दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं। तुम्हारा दोस्त तुम्हें सुबह से याद क्यों नहीं कर रहा है, या तुम्हारा दोस्त तुम्हें सुबह से क्यों नहीं बुला रहा है। तुम्हारा दोस्त तुम्हें सुबह से क्यों नहीं बुला रहा है, यानी तुम्हारा दोस्त है, क्यों आ गया तो लिखेंगे वाई, योर फ्रेंड है तो लिखेंगे हैज योर फ्रेंड, वाई हैज योर फ्रेंड नॉट बीन, वाई हैज योर फ्रेंड नॉट बीन कॉलिंग यू, वाई हैज योर फ्रेंड नॉट बीन कॉलिंग यू, सुबह से तो लिखेंगे मॉर्निंग, यानी सिंस मॉर्निंग। तुम्हारा दोस्त तुम्हें सुबह से क्यों नहीं बुला रहा है, वाई हैज योर फ्रेंड नॉट बीन कॉलिंग यू सिंस मॉर्निंग। तुम 1 घंटे से बस का इंतजार क्यों नहीं कर रहे हो, लिखेंगे वाई हैव यू नॉट बीन इंतजार करना, वेटिंग द बस, वाई हैव यू नॉट बीन वेटिंग द बस, 1 घंटे से अनिश्चित लिखेंगे फॉर 1 आवर।
वाई हैव यू नॉट बीन वेटिंग द बस फॉर 1 आवर, तुम 1 घंटे से बस का इंतजार क्यों नहीं करते हो, आप कर रहे हो। आप इसमें और भी बना सकते हो, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कितना, ना कुछ भी बना सकते हो। वह राजू 2 मिनट पहले से ही खाना क्यों नहीं खा रहा है। लिखेंगे राजू 2 मिनट पहले से ही खाना क्यों नहीं खा रहा है। लिखेंगे वाई हैज राजू नॉट बीन, खाने का होता है ईट, ईटिंग द फूड 2 मिनट पहले से ही, ठीक है। ऑलरेडी लगा सकते हो, ऑल रेडी, 2 मिनट पहले अनिश्चित है, फॉर 2 मिनट, ठीक है। वाई हैज राजू नॉट बीन ईटिंग द फूड ऑलरेडी फॉर 2 मिनट्स, यानी कि ऑलरेडी मीन्स होता है पहले से ही, ठीक है। इस तरह हमारा डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव निगेटिव समाप्त हुआ, ठीक है। अगर यहाँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।